अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल एनीज व्लॉग। वही काम काम काम, घर के काम। बेटा मेरा सो गया है तो मैंने कहा इस मौके से फ़ायदा उठा लिया जाए और झटपट जो है ना वो रोटी पका ली जाए, क्योंकि निहारी माइक्रोवेव में गर्म हो रही है। ये निहारी मैंने बाज़ार से मंगाई थी कि पकाने की हिम्मत नहीं होती, मेरा निहारी खाने का बहुत जो है ना मूड हो रहा था, तो फ्रोज़न थी, ये निकाली है। अब ये जो टुकड़ा बन जाता है ना दहली के अंदर, वो मतलब मेल्ट होने में भी टाइम लेता है। तो अब मैं मीनवाइल चपाती पकाती हूँ और निहारी गर्म हो रही है, तो उसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, तो आप लोग मेरे साथ रहिए, ठीक है। ये नेटवर्क में जो है ना बंद हो के, तो मुझे इतना क्या कहना चाहिए, डिप्रेशन में आप आ जाते हो। पूरा नेट का सिलसिला बारिश की वजह से जो मुनक़ता हो गया था, और दोबारा इसको रीबिल्ड करना और सारा कुछ करना, इट्स अ टफ जॉब। 1 मिनट ना, इसको मैं और लगाती हूँ इस निहारी को कि अच्छी तरह गर्म हो जाए। तो दोबारा से जब आपको सारा करना पड़ता है ना, तो आप जो लोग ब्लॉगर हैं वो तो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि नेट अगर प्रॉब्लम कर रहा हो तो आपकी बनी हुई वीडियो भी शूट हुई की भी पड़ी रहती हैं, और आप जो है ना उसको अपलोड नहीं कर पा रहे होते हैं। इतना मुझे प्रॉब्लम हेडेक, अब जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि जो है ना इसको मैं किसी ना किसी तरह कुछ इसका अल्टरनेट नेट का मैं करूँ, ताकि फिर मैं जो है वो वीडियो जो है ना वो मैं अपलोड कर सकूँ। अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब छोटा सा बच्चा है, फिर जाना, फिर मतलब सब करना बहुत मुश्किल होता है, बाहर लेके जाना। हस्बैंड मेरे के पास इतना इतना टाइम नहीं होता ऑफिस के बाद कि वो फिर मुझे जो है कि समटाइम्स ले जाते हैं इवनिंग में, समटाइम्स वो कहते हैं भाई गो टू हेल, आप अपने काम काइंडली खुद कीजिए। तो निहारी गर्म तो हुई है, इसके हालात कुछ ऐसे हैं। मैं इसको भी मिक्स करके आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए लीमू भी बीच ही में तैयार है, मेरी माइक्रोवेव से निकाली है, मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए गर्म होने के बाद जो है इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। एक्चुअली मैं ना इसकी थैली मैंने एज इट इज़ ही रख दी थी फ्रीज़र में निहारी। कल भी होटल की रोटी खाई थी, तो ना आज बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था, मतलब होटल की रोटी दोबारा खाने का, देखने का भी नहीं कर रहा था, फिर भी चपाती खाने का दिल कर रहा है। मैंने भी मिक्स तो की है, देखती हूँ निहारी, चिकन निहारी है। किचन घर की जो खातून खाना है, वो जब तक खुद किचन में नहीं आए ना, किचन में रौनक ही नहीं होती। क्योंकि औरत जो खुद देख के सब, पता नहीं कैसे लोग हैं जो कुक रख लेते हैं, शेफ रख लेते हैं, वो खवातीन सेटिस्फाइड भी होती हैं, और पता नहीं उनके हाथ का खा कैसे लेती हैं। मतलब मुझे तो खाना खाते हुए 10 दफ़ा ख्याल आया कि यार मेरे कुक ने, शेफ ने हाथ भी धोए हैं या नहीं। मैं बहुत इस मामले में जो है ना, मैं मर भी रही हूँ ना तो मैं खुद ही खाना पका, नहीं खाना जो है ना एटलीस्ट खुद पका हुआ हूँ। कभी कभी तो चलो चलता है, हर कोई होटल से मंगा लेता है, लेकिन डेली बेसिस पे तो आपको खुद ही पकाना होता है।
मैं चेक करूँ कितने मिनट की हो गई है ये वीडियो। पसीने देखिए कैसे आ रहे हैं, गर्मी के हालात, बारिश हो के बारिश इतनी बारिश होती है फिर वही हालात गर्मी। सर्दियों का स्टफ़, मैंने कहा सर्दियों का स्टफ़ क्या खरीदे, सर्दियाँ आ ही नहीं रही, 1 महीने के लिए सर्दी आती है कराची में। अल्लाह जो निहारी की खुशबू आ रही है ना, उफ। उस दिन ना दावत थी, मैंने लास्ट व्लॉग लगाया है दावत का, तो आप लोगों ने देखा होगा मेरे फादर इन लॉ जो आए हुए थे, तो वो वीडियो है मेरे चैनल पे। तो वो जो है ना मेरे फादर इन लॉ को बर्गर में डाल के देने लगी, तो मैंने कहा आप बर्गर खाएंगे? तो बोले हाँ तुम्हारी तरफ आता हूँ तो बर्गर खा लेता हूँ। वो घर पे तो एक्चुअली मेरे जो इनके बड़े भाई हैं मेरे मियाँ के, वो ना फिर ये लोग नहीं देते बर्गर, पर इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल में खिला देती हूँ। तो वो बड़े खुश हो के बेचारे बोल रहे थे तुम जो हो ना तुम मुझे, अच्छा मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। उसका जो है ना मैं इसको रोटी पकाने के बाद जो है ना ये इस बॉक्स में डाल के रखूँगी। सो लेट मी शो यू। तो बाद में डालते हैं, पहले देख लेते हैं चपाती को जो कि पक रही है। ठीक है, ये जल ना जाए कहीं, पक ना जाए कहीं, तो अच्छी सी सिक जाए। फुल फुल के पक रही है। ठीक है जी, ये पक गई। फटाफट और झटाझट दूसरी रोटी डाल देते हैं। आज ये फ्राई पानी मेरे हाथ लगा है, मैं इसी में रोटियां पका रही हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, अच्छा अब ये रोटी जो है ना हम पकने देते हैं। मीनवाइल मैं आपको दिखाऊँ कि बॉक्स में जो मैं डाल के रख रही थी ना कुछ का, तो ये मैं इसमें डाल के रख देती हूँ बंद करके फ्रिज में। ये कीड़े पड़ जाते हैं हमारे घर में ना, अगर आप बाहर आटा है कुछ। अब ये जो इसमें जिस लगा लगा के, हम तो कुछ का ही कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, तो ये इसमें रोटी लगा के जो बेलते हैं ना, इसको मैं इसकी बॉक्सिंग कहते हैं ना, अनबॉक्सिंग मैं बॉक्सिंग करके इसको जो है ना फ्रिज में रख दूँ। चलेंगे मीनवाइल आ जाते हैं ची पाती की तरफ। अभी शेल्फ़ अभी जो खुश्क नज़र आ रहे हैं ना, इसको मैं साफ़ करके फिर रखूँगी। मतलब वो जो बीमारी होती है ना ख़वातीन में, किचन को हाथ के हाथ साफ़ करने वाली, उसके हाथों मजबूर हैं हम, क्या करें। अच्छा निहारी वाले ने लेमन भी साथ ही दिए थे। तो सर्दियों का स्टफ़, अच्छा पिछले साल मैंने बहुत सारे खदर के ड्रेसेस बनाए थे और एक वेलवेट का ड्रेस बनाया था। इस साल जो है मैंने कुछ भी जो है ना सर्दियों का स्टफ़ नहीं बनाया है, क्योंकि वो सारे नए ही हैं ड्रेसेस। वो ड्रेसेस जो हैं मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 4 दफ़ा पहने हैं, बाज़ ड्रेस सिर्फ 1 दफ़ा पहने हैं, तो दोज ऑल आर न्यू। वो सारे नए हैं तो क्या फ़ायदा। अच्छा वो जब मैंने अभी इस गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हुआ था तो मैंने शॉपर्स वगैरह में डाल के रख दिए थे, तो अब वो बस काफ़ी है। पिछले साल मेहनत हो गई टेलर के पास भाग दौड़, अब इस साल मेरी मूड नहीं है, मेरा मूड नहीं है। मैंने सोचा कि मैं जो है ना वो पिछले साल वाले ही पहन लूँगी। एक आध कोई अच्छा खद्दर का पसंद आ गया तो मैं इस साल बना लूँगी, वरना अदरवाइज़ पिछले साल की मेहनत जो है वो इस साल आराम से पहनेंगी। टेलर्स ना बहुत चक्कर लगवाते हैं यार, मैं तो मतलब ये टेलर गिरी से ना, दर्जियों के पास जाने के नाम से ना तंग आ गई। मतलब मैं कई दफ़ा उसने मेरे कपड़े, आप इमेजिन करें 2-2 महीने बाद दिए हैं, मैं भूल ही जाती हूँ कपड़े दे के कि या अल्लाह मैंने कौन से कपड़े दिए। कसम से जब वो सिल के आते हैं मुझे याद, अच्छा ये भी थे ये भी गए हुए थे, भूल ही जाती कि कौन से दिए। उस पे भी वो दर्जी भाई मेरी ज़िंदगी पे एहसान करता है, भाई चीटो दिए आपको। मैंने कहा भाई जब मुझे कोई कपड़े सिलाने होते हैं ना, ठीक यार मैं सोचती हूँ 2 महीने बाद ये ओकेजन है, मैं 2 महीने पहले लिटरली उसको कपड़ा, अब मैंने टेलर चेंज कर दिया। वैसे मैं आपको बताऊँ, उस टेलर ने मुझे
पिछले कोई 8 7 8 साल से वो मेरे कपड़े सी रहा था, उसने मुझे बहुत टॉर्चर दिया। फाइनली मैंने उसको तब्दील कर दिया। उसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि बाजी ने बदल दिया है मुझे। तो मतलब उस टेलर को ना मैंने चेंज कर दिया। अब एक और नए अंकल टाइप हैं, ये बेचारे बहुत अच्छे प्रोफेशनल टेलर हैं। और इनको जो है ना मैंने अब तजर्बे का मौका दिया है कि आप जो है मुझे बताएं, दिखाएं कि आप मुझे टाइम पे सी के देंगे या नहीं सी के देंगे कपड़े। अच्छा जी, ये मैं रखती हूँ फ्रिज में। ये देखें, ये आटा जो बच गया था ना, ये भी मैंने बॉक्स में डाल के रख दिया। हाँ तो ये है रेडी, अब मैं इसको ढक के रख दूँ। मुझे पका मैं देती हूँ, भले मैं बाद में खाऊँ। पका के मैं रेडी कर देती हूँ। रेडी मैं कर देती हूँ, भले फिर मैं बाद में जो है ना, ये देखिए खुशका खुशका ये जो है ना सारा भी मैं साफ करने देता हूँ। हाथ के हाथ आप साफ कर दो ना, हो जाता है, वरना तो रह जाता है तो रह जाता है आपके जो भी काम होते हैं। खाना भी मैं खाऊंगी नहीं, ये मैंने वैसे बस जो है ना, क्या कहना चाहिए, बना दिया है कि जब मुझे भूख लगेगी तो फिर मैं जो है रेडी हुआ रखा होगा, सिर्फ आके परी बन के बैठ के खा लूँगी। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि पता नहीं वो कौन सी खवातीन होती हैं जिन्होंने बावर्ची रखे हुए होते हैं। आप लोग इमेजिन करें ना, आप लोग किस्सा सुनाती हूँ, आप लोग हैरान हो जाएंगे लिटरली सुन के। मेरे फादर इन लॉ ने दावत पे आना था, तो ईद बकरीद वाली दावत में उनकी तबीयत ही ख़राब हो गई थी, फिर वो नहीं आया। तो उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। दूसरे दिन वो आए, मुझे कहते हैं नहीं, मैंने कहा अब्बा आपको मोशन कैसे हो गए आपको? कहने लगे मेरा पेट ख़राब हो गया, क्योंकि मुझे शेफ़ ने उनके घर पे जो कुक है मेरे फादर इन लॉ के घर पे, वो कह रहे हैं कि उसने मुझे बासी खाना खिला दिया, जिसकी वजह से उनका स्टमक इतना डिस्टर्ब हुआ और लिटरली उनको जो है वो उनका पेट ख़राब हो गया और तबीयत ख़राब हो गई। अब किया ना, देखें बावर्ची ने काम अपना पूरा है, तो फिर इसलिए तो बावर्ची रखती नहीं हूँ, खुद आप साफ़ सुथरा फ्रेश खाना। फिर मैं अब्बा कहने लगे अब क्या बोलूँ, बोले शरारती हैं, शैतान टाइप के हैं वो शेफ़ उनके, शैतानी कर जाते, पुराना खाना दे दिए। देखिए अब बाद में उसको डांट पड़ी, लेकिन उस वक्त तो अब्बा की तबीयत ख़राब हुई ना, तो वो फिर जो है बेचारे इतने परेशान हो। तो कुक जो है ना आपके साथ ये करते हैं, पुराना खाना दे दिया, गंदगी से पका दिया, तो क्या फ़ायदा। खुद खातून में खाना खुद कर ले, थोड़ी मेहनत कर ले, खाना फ्रेश बना ले, खुद कर ले अपने घर के काम, लेकिन नहीं भाई, ख़वातीन ने जो है वो कुक रखे हुए हैं और कुक किचन का फिर वो हाल बना रहे हैं। अच्छा, इसके बाद एक और ब्लॉगर की कंप्लेन आई कि मेरी ये कंप्लेन कि मेरे फादर इन लॉ को बासी खाना खिलाया कुक ने, और उन ब्लॉगर का ब्लॉग मैंने देखा, ये कंप्लेन थी कि उन्होंने कहा कि मेरे जो कुक हैं और किचन स्टाफ है उन्होंने राशन चुरा दिया। और वो सच कह रही हैं, उनका चेहरा बहुत अपसेट लग रहा था। ये करते हैं कुक ऐसी हरकतें। तो किचन के लिए चलो, क्लीनिंग के लिए आपने मेड रख ली, सही है ये, लेकिन एटलीस्ट किचन के कामों के लिए खाने पकाना आप खुद करें, पूरी मेहनत आप अपनी जान को थोड़ा उसमें डालें, मेहनत में। और घर के काम एटलीस्ट जो है ना, आप किचन के काम एटलीस्ट जो है ना, कुकिंग का वो आप खुद करें। अब देखिए सुबह मेरी मेड आएगी हालांकि, लेकिन उसके बावजूद मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये 4 बर्तन हैं तो ये मैं धो के रख दूँ ड्राई होने के लिए। इनको पहले मैं शेल्फ पर रख के ड्राई करूँगी, उसके बाद जो है ना मैं इनको अंदर जहाँ इनकी जगह है वहाँ रखूँगी। पहले मैंने ये शेल्फ साफ़ कर दी है, इस शेल्फ पे मैं बर्तन रखती जाऊँगी। एटलीस्ट किचन को ना समेट के सोने की मेरी आदत है, तो मुझे मज़ा नहीं आता। ये सारे काम ख़त्म करके मैं 1 कप चाय बनाऊँगी और
रात में जो टाइम मेरे पास बच जाता है ना, उसमें मुझे फिर जो भी अपने पर्सनल काम करने होते हैं, कुछ स्किन केयर करनी होती है, बेटा मेरा सो जाता है बस 1 आध घंटे के लिए, तो उसमें मैं अपने काम कर लेती हूँ। लेकिन खाने का, किचन का काम देके मैं टाइम से निपटा देती हूँ। ये सब काम मैं आपके सामने इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग कहें कि ये ना कहें कि यार पहले तो जो है ना शायद इसकी मेड सारा ही कुछ करके जाती है, वो थोड़ा बहुत क्लीनिंग करके आपकी हेल्प करके चली जाती है, आपको टचिंग दोबारा घर की करनी पड़ती है, घर को आपको दोबारा देखना पड़ता है, वरना आपका घर नौकर वो हाल बना दे कि कीड़े चल रहे हैं हर तरफ। अब उसे मैंने नहीं देखा, मेरी मेड ने जो है ना वो सामने सामने झाड़ू लगाया, बेड के नीचे झाड़ू और बेड के पीछे से नहीं लगाया। फिर मैंने उसको शर्मिंदा किया, मैंने पोलाइटली किया लेकिन मैंने शर्मिंदा किया। मैंने कहा यार तुमने देखो ये सामने सामने की सफाई तो बेहतर है कि तुम फिर ना करो। बड़ी शर्मिंदा होगी, फिर उसने बाद भी फिर सही से साफ किया। लेकिन एटलीस्ट उसको कुछ नहीं जो है ना नहीं करके भी जाता। वीडियो अब लंबी हो गई है, मैं थोड़ा ही क्लीनिंग करके फिर आप लोगों से जो है वो अल्लाह हाफिज़ बोलूँगी। लेकिन एटलीस्ट मैंने पूरा आज इवनिंग रात का खाना है ये, डिनर का आप लोगों को पूरा कैजुअल दिखाया है कि मैं डिनर बना के रख के किचन को नीट करके फिर अपने रूम में जाती हूँ। ये नहीं कि मैंने रोटियां पका दी तो वहीं पे चिमटे पड़े हैं तो वहीं पे चीज़ें पड़ी हैं, नहीं, नो नेवर। मैं किचन को समेट समाट के सेट करके फिर रूम में जाती हूँ, तो चाय वगैरह पी के फिर मुझे मज़ा भी आता है टीवी देखने का या कोई भी काम करने का। मुझे होता है कि यार मेरा किचन जो है ना एटलीस्ट संभला हुआ, सिमटा हुआ। कोई इसमें क्लिप्स नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने वन गो वीडियो बनाई है, हर चीज़ आपके सामने 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 मैंने की, ठीक है। किचन को मैंने समेटा है, साफ सुथरा किया करके मैं जो है अब रूम में जाऊँ, मेरी चाय बनाऊँगी एंड देन आई विल गो टू माई रूम, ठीक है। बर्तन सारे धुल गए हैं लेकिन मैं खुश होने रख दी हैं, खाना बना के मैंने रख दिया है, सब चीज़ें एवरीथिंग इज़ रेडी, किचन साफ़ हो गया है। अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और मैं आप लोगों से जो है वो अल्लाह हाफिज़ कहूँगी एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज़ एनी साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।